जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक चल रहा है हमारा कारक, और कारक के भेदों पे हम चर्चा कर रहे हैं। और कारक के टोटल भेद 8 होते हैं, जिनमें 4 भेद हम पढ़ चुके हैं। 5वां भेद जो हमारा है वो है अपादान कारक। अपादान कारक वहां होता है जहां पृथकता हो, अर्थात जहां अलगाव हो, अलगाव पृथकता अलगाव हो, अलगाव या अलग होना पाया जाता हो, अलग होना पाया जाता हो, वो क्या कहलाता है? हमारा अपादान कारक। बात करते हैं इसमें विभक्ति कौन सी होती है। एक प्रश्न हमारा विभक्ति का बनता है। विभक्ति होती है इसमें पंचमी। इसके बाद बात करते हैं कारक चिन्ह अर्थात परसर्ग की। इसके बाद तीसरा प्रश्न बनता है कारक चिन्ह और परसर्ग का, और परसर्ग होता है अपादान से अलग होना। अपादान से अलग होना यानी कि हम से का प्रयोग अलग होने की सेंस में करते हैं, पृथकता की सेंस में करते हैं, तो वो अपादान कारक का होगा। अगर से का प्रयोग कारण के लिए करें, यहाँ पे नोट आपको करना है, जब से कारक चिन्ह, जब से कारक चिन्ह का प्रयोग साधन हेतु माध्यम, साधन हेतु माध्यम के लिए हो तो वह करण कारक कहलाता है। तो से का प्रयोग 2 जगह कर रहे हैं हम। एक तो अलगाव के लिए कर रहे हैं अर्थात पृथकता के लिए। तो जब से का प्रयोग अलग होने की सेंस में हो रहा हो तो वो अपादान के लिए आएगा, अपादान से अलग होना। और जब से का प्रयोग किसी साधन के लिए हो, किसी हेतु के लिए, माध्यम के लिए, कारण के लिए किया जाए तो वो क्या कहलाए? जैसे मैंने मार्कर से हिंदी लिखी तो मार्कर मेरे लिए साधन है। कुल्हाड़ी से पेड़ को काटा गया तो कुल्हाड़ी के साथ से का प्रयोग है, तो कुल्हाड़ी माध्यम है, पेड़ को काटने का साधन है। तो से का प्रयोग 2 कारकों में हम कर रहे हैं, एक करण कारक में और एक अपादान कारक में। अंतर दोनों में यही है कि इसमें से अलग होने के लिए होता है और इसमें से का प्रयोग साधन के लिए होता है। अपादान कारक की और क्या क्या कंडीशन हो सकती है, उन कंडीशन को आपको यहाँ पे समझना है। पहली कंडीशन है अपादान की, जहां किसी वस्तु पदार्थ प्राणी का अपने आधार उत्पत्ति स्थान, जन्म स्थान, उत्पत्ति स्थान, जन्म स्थान से अलग होना से पूर्णतः अलग होना, उत्पत्ति स्थान जन्म स्थान से पूर्णतः अलग होना पाया जाता है, पूर्णतः अलग होना पाया जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं? अपादान कारक। इसके बाद दूसरी जो कंडीशन है अपादान कारक की, जिससे भय अर्थात डर लगे, अपादान कारक है। तीसरा, जिससे रक्षा की जाए, जिससे रक्षा की जाए, अपादान कारक है। जिससे प्रेम किया जाए,
जिससे प्रेम किया जाए अपादान कारक है। जिससे लज्जाया जाए, जिससे लज्जाया जाए वो भी अपादान कारक है। फिक्स कंडीशन, जिससे शर्माया जाए वो भी अपादान कारक है, जिससे शर्माया जाए। जिससे विद्या ग्रहण की जाए, विद्या ग्रहण की जाए अपादान कारक है। जिससे संस्कार सीखे जाएं वो भी अपादान कारक है। जिससे संस्कार सीखे जाए अपादान कारक। जिस तिथि, दिन, महीने, वर्ष से कार्य का, महीने वर्ष से कार्य का आरंभ होना पाया जाए, कार्य का आरंभ होना पाया जाए वो भी कंडीशन आपकी अपादान की होती है। अगर मेरी आवाज आप तक क्लियर पहुंच रही है दोस्तों और सब कुछ आपको क्लियर दिखाई दे रहे हैं तो एक बार आप सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए जी। पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन आपको बताए गए अपादान कारक से जो पूछे जाते हैं कि उसमें कौन सी विभक्ति होती है। तो ये आपसे पूछा गया है। आपके कमेंट रुके हुए हैं, एक बार मैं लगवा लेता हूं। तो यहां आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, ये थे आपके बेसिक प्रश्न। अपादान कारक पृथकता में, अलगाव में, अलग होने में पाया जाता है। विभक्ति कौन सी है? पंचमी विभक्ति। कारक चिन्ह पृथक से अलग होना, से इसी के साथ है, अलग होने के साथ। से का प्रयोग करण में भी होता है, कब? जब साधन हेतु माध्यम के रूप में प्रयोग हो। तो अपादान कारक के यहाँ पे जो कंडीशन है वो नो कंडीशन है, और इन नो कंडीशन से संबंधित जो एग्जाम्पल है उनको देखिए कौन कौन से एग्जाम्पल यहाँ अपादान कारक के हैं, क्योंकि वो सेंटेंस देके आपसे यहाँ पे चीजों को पूछेगा। तो जिससे अलग होना पाया जाए, जैसे राम ने रावण को अयोध्या से जाकर, राम ने रावण को अयोध्या से जाकर मारा था। दूसरा, बंदर छत से कूद गया। तीसरा, मोहन घोड़े से गिरा। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। चूहा बिल से बाहर आया। वह अपने घर से बाहर खड़ा होगा।
अब ये 6 जो मैंने सेंटेंस लिए, ये सारे के सारे सेंटेंस आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, इसमें आपसे 3 तरह के प्रश्न पूछेगा। इसमें वो खुद कहेगा कि दिए गया सेंटेंस अपादान कारक का है, लेकिन अपादान किसमें है, ठीक है। ऑप्शन 1 देगा राम, ऑप्शन 2 रावण, ऑप्शन 3 अयोध्या, ऑप्शन 4 मारा। तो एक तो ये वो खुद कह रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये अपादान कारक के हैं, लेकिन अपादान किसमें है, ऑप्शन 1 राम में, ऑप्शन 2 रावण में, ऑप्शन 3 अयोध्या में, ऑप्शन 4 मारा में। एक तो जिसके साथ कारक चिन्ह लगा हो, कारक उसी में होता है। तो यहाँ ने लगाया तो इसमें करता है, इसमें को लगाया कर्म है, इसमें से जाकर लगाया तो अयोध्या में अपादान कारक है। तो जहां से अलग होना पाया जाता है, जिस उत्पत्ति स्थान, जन्म स्थान, आधार, तो यहाँ आधार क्या है, अयोध्या है। तो चीजें अयोध्या से अलग हुई, राम यहाँ अयोध्या से अलग हुआ है, तो इसलिए यहाँ अयोध्या में ही अपादान कारक है। एक पॉइंट। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा अपादान कारक से संबंधित है, कौन सा अपादान कारक का वाक्य नहीं है, ये दूसरी क्वेश्चन की वेराइटी बनती है। दूसरा, यहाँ पे बताइए से कारक चिन्ह का प्रयोग किसके लिए हुआ है, अपादान के लिए, करण के लिए, दोनों के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो आप कहोगे यहाँ से अलग होना, से अलग होना, यहाँ पे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पे बिल से, इसमें से आया। तो जिसके साथ से का प्रयोग हुआ है तो कारक तो उसी में ही होगा ना। तो यहाँ जब से का प्रयोग अयोध्या के साथ है तो अयोध्या में अपादान है, यहाँ से का प्रयोग छत है, छत में अपादान है, यहाँ से का प्रयोग घोड़ा है तो घोड़े में अपादान है, यहाँ से का प्रयोग पेड़ है तो पेड़ में अपादान है, और यहाँ से का प्रयोग बिल है तो बिल में अपादान है, तो यहाँ से का प्रयोग घर है तो घर में अपादान कारक है। तो यहाँ पहली कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन थी कि जहां किसी वस्तु पदार्थ प्राणी का अपने आधार से, अपने उत्पत्ति स्थान से, अपने जन्म स्थान से पूर्णतः अलग होना पाया जाता हो। तो पूर्णतः अलग होना कहां पाया गया, यहां पाया गया। पूर्णतः अलग होना, राम ने रावण को अयोध्या से जाकर मारा है तो अयोध्या छोड़ेगा तब हमारा है। मोहन जयपुर से दिल्ली आया तो जयपुर को छोड़ेगा तभी तो दिल्ली आएगा, तो जयपुर में अपादान कारक है। बंदर छत से कूद गया तो जब एक बार कूद गया अलग हो गया, चाहे वो फिर दोबारा फिर वापिस छलांग मार जाए, कई बार बंदर करता है ना, तो एक बार उसने छत को छोड़ दिया तो छत में अपादान कारक। मोहन घोड़े से गिरा, लेकिन गिरते समय अगर पूंछ हाथ में आ गई या घोड़े के कान पकड़ लिए तो अपादान कारक नहीं होगा। तो मोहन घोड़े से तो गिरा, लेकिन गिरते गिरते वो घोड़े से किसी भी रूप में टच है, उसकी पूंछ हाथ में आ गई, कान आ गए, या ऊपर पैर है, नीचे उसके हाथ गिरसते हुए जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में अपादान नहीं होगा। जब घोड़ा आगे, मोहन पीछे पड़ा है तो अपादान कारक होगा। तो जब आप सीढ़ियों से उतरते हो 3री मंजिल से, और सीढ़ियों पे आपका पैर फिसल गया, जिसको जीना कहते हैं, सीढ़ी कहते हैं, अगर आपका पैर जो फिसला है और आप 3री मंजिल से 2री मंजिल या पहली मंजिल पे आके रुक गए तो अपादान कारक नहीं होगा। जब आप 3री मंजिल से लुढ़कना शुरू हुए सीढ़ियों से तो 2री पे आए, फिर पहली पे आए, उसके बाद जब आप ग्राउंड फ्लोर पे आओगे, आप सीढ़ियों को छोड़ दोगे तब अपादान कारक होगा। ऐसे ही मोहन जब घोड़े से पूर्णतः अलग होगा तभी अपादान माना जाएगा, अदरवाइज वो करण कारक कहलाएगा, क्योंकि फिर घोड़ा उसके लिए साधन बनेगा। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, पूर्णतः अलगाव की स्थिति में पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अगर पत्ता पेड़ के अंदर ही रह गया, जमीन पे नहीं आया, लेकिन उसने अपने उत्पत्ति स्थान को छोड़ दिया है, जन्म स्थान अपनी उस शाखा को छोड़ दिया जिसपे वो था, उस टहनी को छोड़ दिया था जिसपे वो लगा हुआ था, तो वो अपादान कारक हो गया, चाहे वो पेड़ के अंदर हो या फिर वो जमीन पे आए या न आए। क्योंकि जो अपने जन्म स्थान को छोड़ देगा, जो अपने आधार को छोड़ देगा, जो अपने उत्पत्ति स्थान को छोड़ देगा और उसमें पूर्णतः लगाव होगा तो वो अपादान कारक होगा। कई बार आपने देखा होगा, कुर्सी पे आदमी बैठते हैं, कोई दूसरा आदमी फिर से कुर्सी खींच लेता है तो वो गिरते गिरते बच जाता है, तो वो अपादान की कंडीशन नहीं है। अगर उसका कुर्सी से कोई भी लिंक है, कुर्सी से किसी भी शरीर के अंग से वो टच कर रहा है तो अपादान नहीं है। कुर्सी अलग है, आदमी धड़ू पड़ा, तो कुर्सी और आदमी दोनों अलग हैं, तो वो अपादान कारक की कंडीशन होती है। तो यहाँ अपादान पेड़ में है, क्योंकि पत्ते पेड़ से अलग हो रहे, तो जिससे अलग है उसमें अपादान। चूहा बिल से बाहर निकला तो यहाँ किससे अलग हुआ, बिल से बाहर। वह अपने घर से बाहर खड़ा है तो किसके बाहर खड़ा है, घर से, तो घर से अलगाव है किसका, वह का, घर से अलगाव है। तो इसीलिए यहाँ घर में अपादान, बिल में, पेड़ में, घोड़े में, छत में, अयोध्या में अपादान कारक है। किस कंडीशन के अनुसार है, पहले वाली कंडीशन के अनुसार। इसके बाद आपको ध्यान रखना, फिर आपसे पूछा जाएगा गंगा
हिमालय से निकलती है। ये करण कारक का है या अपादान कारक का? गंगा हिमालय से निकलती है, तो ये करण कारक का है या अपादान कारक का, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो आप कहोगे यहाँ पे ये प्यारे दोस्तों हिमालय है, इस हिमालय पे ये व्हाइट व्हाइट बर्फ जम गई। तो ये व्हाइट व्हाइट जो बर्फ जम गई, क्योंकि यहाँ पे ठंड होती है ज्यादा, तो फिर सूरज निकलना, और सूरज जैसे निकला तो ये पानी बन के बर्फ ये पहुंच गई आपकी समुद्र में। तो ये पानी जो समुद्र में पहुंच रहा है, क्या इस पानी का इस हिमालय आधार से कोई संबंध है? कोई संबंध नहीं है, इस पानी ने छोड़ दिया इसको। तो इसीलिए गंगा हिमालय से निकलती है, तो यहाँ हिमालय में अपादान कारक है, क्योंकि हिमालय को इस गंगा ने छोड़ दिया है। और जहां पूर्णता अलगाव की स्थिति होती है तो वो क्या कहलाता है? अपादान कारक। तो ये सेंटेंस भी आपका किसका है? अपादान कारक का है। तो ये सब किसके थे? ये सारे के सारे साथ के साथ सेंटेंस ये पहले वाली कंडीशन के थे। अब इसके बाद यहां समझो, जिससे भय डर लगे, जिससे भय डर लगे, लड़कियां चूहों से डरती है, तो यहाँ चूहों में अपादान हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जिससे रक्षा की जाए, आप मेरी शेर से, आप मेरी शेर से रक्षा करो। ठीक है। जिस प्रेम किया जाए, शहर की लड़कियां, शहर की लड़कियां, शहर की लड़कियां कुत्तों से प्रेम करती है, और गांवों की गाय और भैंस से प्रेम करती है। जिससे लज्जाया जाए, राधा अपने ससुर से लज्जाती है। जिससे शर्माया जाए, बच्चे अपरिचितों से शर्माते हैं। जिससे विद्या ग्रहण किया जाए, अर्जुन ने द्रोणाचार्य से विद्या ग्रहण की, जिससे संस्कार सीखे जाए, हम माता पिता से संस्कार सीखते हैं। जिस तिथि दिन महीने वर्ष से कार्य आरंभ हो, भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच, भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच 14/8/2023 दिन गुरुवार से आरंभ होंगे। तो यानी कि जिस तिथि से, जिस दिन से, जिस वर्ष से, जिस महीने से और जिस दिन से कार्य का आरंभ होना पाया जाता है, तो वो भी अपादान कारक कहलाता है। तो गुरुवार से, अब इसमें से कारक चिन्ह यहाँ आ गया, यहाँ भी से, इसमें भी से, इसमें भी से। तो ये से कारक चिन्ह कहाँ आता है? अपादान में और करण में, कुत्तों से, शेर से, चूहों से। अब आपसे अगर वो पूछे कि इसमें कारक बताइए किसमें है, तो आप लोगों को गलती नहीं करनी चाहिए। जब वो ये पूछ रहा है कि इसमें कारक बताइए, कारक किसके अंदर हैं, यहाँ कारक लड़कियों में है, चूहों में है, डरने में है या सभी में है, तो आपको बताना चाहिए कि से का प्रयोग चूहे के साथ आया है, तो इसलिए अपादान किसमें है? चूहे में।
तो प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखें, जिससे भय अर्थात डर लगे, तो डर किससे लग रहा है? चूहों से। चूहे में अपदान है। आप मेरी शेर से रक्षा करो, तो जिससे रक्षा की जाए शेर है, तो शेर में अपदान है। यहाँ कुत्तों में अपदान है, यहाँ ससुर में अपदान कारक है, और यहाँ पे अपरिचितों में अपदान है, यहाँ द्रोणाचार्य में अपदान, यहाँ माता पिता में अपदान, और यहाँ पे गुरुवार और उस वर्ष महीने में अपदान, जिस वर्ष महीने और दिन से वो कार्य आरंभ हो रहा है। तो यानी कि आप कारक चिन्ह से भी पहचान सकते हो। तो इसमें क्या है, लड़कियां चूहों से डरती है, जिससे भय डर लगे, जिससे रक्षा की जाए आप मेरी शेर से रक्षा करो, जिससे प्रेम किया जाए, शहर की लड़कियां कुत्तों से प्रेम करती है, पार्क में कुत्ते लेके खूब घुमाती है, जिससे लज्जाया जाए, राधा अपने ससुर से लज्जाती है, तो यहाँ ससुर में क्या है, अपदान कारक है, जिससे लज्जा होगी वो अलग होगा, जिससे शर्माया जाए, जिससे शर्माएंगे उससे अलग होंगे, अलग होने में अपदान है। बच्चे अपरिचितों से शर्माते हैं, जिससे विद्या ग्रहण की जाए, अर्जुन ने द्रोणाचार्य से धनुष विद्या ग्रहण की, तो जिससे संस्कार सीखे जाए, हम माता पिता से संस्कार सीखते हैं, जिस तिथि दिन महीने से कार्य का आरंभ होना पाया जाए, तो ये अपदान कारक की 9 कंडीशन थी। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। ये आपके 9 कंडीशन, ये उनके एग्जाम्पल, और ये तमाम डेफिनेशन जो अपदान कारक से जुड़ी हुई है। तो अपदान कारक से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको सारे करा दिए। इसके बाद आ जाइए प्यारे दोस्तों आप यहाँ इस कंडीशन पे, और कंडीशन है आपकी अपदान के बाद में जो 6 नंबर है वो है आपका संबंध कारक। संबंध कारक कहाँ होगा जी? संबंध कारक इसमें जो विभक्ति है वो विभक्ति होती है षष्ठी विभक्ति। कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी विभक्ति होगी। और का के की प्रसर्ग होगा, का के की रे रा री, ये क्या है? ये परसर्ग है। का के की रे रा री, ये क्या है? ये परसर्ग है। ये क्या है? ये परसर्ग है। का के की रे रा री, ये क्या है? परसर्ग। तो षष्ठी विभक्ति है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। संबंध कारक है, संबंध कारक है, षष्ठी विभक्ति है, काके की रेरारी, ये सब क्या है? परसर्ग है। तो पहली कंडीशन क्या है संबंध कारक की? तो पहली कंडीशन है यहां पर जहां संज्ञा का संज्ञा या सर्वनाम, जहां संज्ञा का संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रकट हो, जहां संज्ञा का संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रकट हो तो वो क्या कहलाता है? संबंध कारक। जहां सर्वनाम का सर्वनाम या संज्ञा से संबंध बताया जाए। तीसरा, वाक्य में दिए गए संज्ञा सर्वनाम का, वाक्य में दिए गए संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जो संबंध प्रकट हो, वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जो संबंध प्रकट हो वहां संबंध कारक होता है। तो ये तो आप कारक चिन्ह से पहचानो, का के की रे रारी, या फिर ये 3 कंडीशन से पहचानो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो संबंध कारक कहाँ होगा? जहां किसी एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम का सर्वनाम से या संज्ञा का सर्वनाम से संबंध हो। जैसे यशोदा
श्री कृष्ण की माता जी है। दशरथ राम के पिता थे। यह मेरा भाई है। वह पुस्तक मेरी है। तो यहां हम क्या कर रहे हैं, यहां पर एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा के साथ संबंध बता रहे हैं। एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा के साथ, एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ, एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ, एक सर्वनाम का यहां संज्ञा के साथ, सर्वनाम का संज्ञा के साथ, सर्वनाम का संज्ञा के साथ संबंध बता रहे हैं। इसी वजह से यह संबंध कारक है। तो यहां माताजी अपने आप को संबंध प्रकट करने के लिए शब्द प्रयोग किया गया। पिताजी संबंध प्रकट, भाई संबंध को बताता है। और यह पुस्तक मेरी है, यहाँ संज्ञा का सर्वनाम का सर्वनाम के साथ, सर्वनाम का संबंध के साथ संबंध है। यहाँ पर प्यारे दोस्तों इसमें क्या है की, यहाँ पर के, का, के, की संबंध कारक, यहाँ पे रा और यहाँ पे री का जो प्रयोग हुआ है, तो ये रा, रे, री, का, के, की किसको बताते हैं, संबंध कारक को बताते हैं। तो ये कौन सा है, ये संबंध कारक के एग्जाम्पल है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि वह पेन मेरा है। अब आपसे पूछेगा वह पेन मेरा है, इसमें कारक बताओ। तो यहाँ पे वह का मेरा के साथ, वह का पेन के साथ जो संबंध है, इसमें जो ये रहा आया हुआ है, ये हमें बता देता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये क्लास रिकॉर्डिंग है। एक मैंने कहा था ना, बहुत दिन हो गए आपके जैसा महानुभाव मुझे मिला नहीं है जिसको मैं चंद्रयान 4 के जो है वो दे दूं। अब पढ़ भी रहा है जालिम आंखें बंद करके। तो यहाँ 24 तारीख को तो पहले ही लिख देंगे, आपको होश ही नहीं है। ना तो आपको ये होश है आज कौन सा दिन है, ना आपको ये होश है आज 24 तारीख अगस्त का महीना चल रहा है। ठीक है, तो मुझे भी ऐसे स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है जो चंद्रयान 4 की जिम्मेदारी लेके अब की बार उस पर कुछ और ही उतार दे बड़े आराम से। तो आप में से हर कोई नौकरी थोड़ा ही लेगा, कुछ इसरो में भी जाएंगे, कुछ नासा में भी जाएंगे। ठीक है, कुछ समाज सुधारक भी बनेंगे, कुछ राष्ट्र निर्माता भी बनेंगे, यानी कि शिक्षक भी बनेंगे। राष्ट्र निर्माता मतलब शिक्षक भी बनेंगे। तो इसलिए मेरी कोशिश ये है, जिसको 2023-24 में नौकरी चाहिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसको तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, वो पढ़ भी रहा है। लेकिन आप में से जो इसरो में जाना है, जिसको चंद्रयान 4 के लिए जिसको काम करना है, नासा वाले जिसका इंतजार कर रहे हैं, वो भी तो कैपेबिलिटी ही पैदा करता है। तो हमारा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट कभी फेल नहीं होता है, बेरोजगार तो बिल्कुल नहीं होता। तो हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट जो ये सूंघ के दूर से ही बता देते हैं, ठीक है, कि ये क्लास रिकॉर्डिंग चल रही है, लाइव चल रही है, तो वो जो स्टूडेंट है वो नासा में जाएंगे अगर इसरो वाले ने नहीं पकड़े। अगर नासा इसरो वालों ने नहीं लिए और वो टीचर भी नहीं बन पाया, समाज सुधारक भी नहीं बन पाया, फिर उसको छोड़ के आऊंगा आसाराम बापू और राम रहीम की गुफाओं में। ठीक है, तो राम रहीम की जो गुफाएं हैं वो खाली पड़ी है, अभी उसमें कुछ नहीं हो रहा है, तो वहां छोड़ के आऊंगा। फिर वहां बोधिसत्व प्राप्त होगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी, और तब आके फिर तैयारी कराएंगे, फिर उसको तैयार करेंगे सरकारी नौकरी के लिए। तो कैरेबिल पे पढ़ने वाला कोई भी बच्चा बेरोजगार नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। तो कुछ बच्चे हम तैयार कर रहे हैं नासा के लिए, कुछ इसरो के लिए तैयार कर रहे हैं, कुछ सरकारी नौकरी के लिए, कुछ थोड़े बहुत जो बचेंगे जो समझने से नहीं समझते हैं, पढ़ते समय नहीं पढ़ते हैं, उनके लिए आसाराम बापू राम रहीम की गुफाएं खाली हैं, उन गुफाओं में छोड़ के आएंगे ताकि उनको ज्ञान प्राप्त हो। और फिर वो माँ बाप की जो इच्छा है, माँ बाप ने जो संघर्ष किया है, उसके लिए वो सही ढंग से काम करें। क्योंकि जब यहाँ पे सरस्वती की आराधना में आपका इतना दिमाग चल जाता है, तो ये तो इसरो वाले या नासा वाले ही आपको ठीक कर सकते हैं। चलो जी, तो ये आपको बहुत बहुत बधाई कि चंद्रयान 3 हमारा मिशन कामयाब रहा, और उम्मीद करते हैं आप भी कामयाब होंगे 2023 और 24 की तमाम भर्तियों में। ठीक है, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमने यहाँ पे समास कंप्लीट कर लिए हैं।
अपादान कारक और संबंध कारक। क्योंकि यहाँ पे ये क्या कंडीशन थी, देखो वो स्टेटमेंट देगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये स्टेटमेंट देगा जहाँ संज्ञा का संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो है संबंध हो तो कौन सा कारक होता है, तो आप कहोगे संबंध कारक। जहाँ सर्वनाम का सर्वनाम या संज्ञा से संबंध प्रकट हो कौन सा है, संबंध कारक। वाक्य में दिए गए संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जो संबंध प्रकट हो तो वहां संबंध कारक होता है। तो यहाँ वाक्य में एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध, दूसरे सेंटेंस में दिए गए किसी शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध प्रयोग हो रहा है। ये मेरा मेरी संबंध बताता है, भाई पिता माता संबंध बताता है, इसीलिए ये संबंध कारक है। और सातवां जो है वो है हमारा अधिकरण कारक। सातवां कौन सा है हमारा, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में क्या होगा, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी, सप्तमी विभक्ति होगी अधिकरण कारक में। और कारक चिन्ह क्या होगा, सप्तमी विभक्ति कारक चिन्ह जिसको कहते हैं परसर्ग, वो होगा में, पे और पर। पूछा जाएगा ये, तो इसका कारक चिन्ह क्या होता है, में पे पर होता है। इसके बाद में फिर परिभाषा पूछेगा, क्या है परिभाषा। परिभाषा है आपकी जिस स्थान पर कार्य संपन्न हो, जिस स्थान पर कार्य संपन्न हो उसे, जिस स्थान पर कार्य संपन्न हो उसे आधार कहते हैं। आधार में अधिकरण कारक होता है, अधिकरण कारक होता है। अरे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, बोर्ड मेरा आधार है। आप रजिस्टर पे लिख रहे हो, रजिस्टर आपका आधार है। आप गांव में जा रहे हो तो गांव आपका आधार है। इसके बाद आएगा इसके अधिकरण के भेद। अधिकरण के भेद, अधिकरण के दो भेद होते हैं। इनमें एक भेद होता है यहाँ पे कालाधिकरण। क्या होता है, कालाधिकरण। और दूसरा क्या होता है, अस्थानाधिकरण। कालाधिकरण और अस्थानाधिकरण। तो अधिकरण के कितने भेद होते हैं, दो भेद, कालाधिकरण और अस्थानाधिकरण। तो ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है अधिकरण कारक। तो कल हम चर्चा करेंगे कालाधिकरण की और अस्थानाधिकरण की, उसके बाद फिर संबोधन की। कालाधिकरण, तो काला अधिकरण के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, समय को बताने वाले, जिन्स जहां समय का, जहां समय का आधार लेकर, जहां समय का आधार लेकर कार्य हो वो क्या कहलाता है, कालाधिकरण। जैसे मैंने अभी कहा कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूं, तो ये जो मिनट है, ये सेकंड है, ये जो घंटे हैं, ये दिन है, ये महीने हैं, ये वर्ष यानी कि साल, ये वर्ष साल, ये जो प्रातः काल है, प्रातः काल, ये जो रात है, ये जो रात्रि है, ये जो सुबह है, ये सब हमें समय का, ये सब किसको बता रहे हैं, समय का ज्ञान करा रहे हैं। किसका ज्ञान करा रहे हैं, समय का ज्ञान करा रहे हैं। आज, कल, परसों, अभी, अब, जब, कब आदि। ये सब क्या है, जब हम समय का आधार लेके कार्य करते हैं
तो वो काला अधिकरण कहलाता है। मैं 5 मिनट में आ रहा हूं, मैं 3 सेकंड में आपकी आईडी ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है, अगर आप ज्यादा कमेंट करोगे बेफालतू के, ठीक है। मैं 100 घंटे में हिंदी कंप्लीट कर लेता हूं, ठीक है। मैं दिन में 14 घंटे क्लास लेता हूं, ठीक है। मैं 2.5 महीने में पूरा हिंदी स्पेशल का बैच कंप्लीट कर जाता हूं। वर्ष 2023-24 में आपकी नौकरी लगेगी और मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूं और सुबह 7:30 बजे से पढ़ाना शुरू करता हूं। तो ये सब क्या है? ये संध्या शाम सवेरा, ये सब काल को बता रहे हैं। तो उसका प्रवासी पति सालों बाद घर लौटा। आपसे पूछेगा उसका प्रवासी पति, उसका प्रवासी जो दूसरे देश में चला गया, प्रवासी पति, उसका प्रवासी पति सालों बाद घर लौटा। फिर ऐसी शादी का क्या फायदा? सारे पंजाबी ऐसे तो परेशान हैं। उसका प्रवासी पति सालों बाद घर लौटा, तो विदेश में वो तो मौज कर रहा है, अब वो बेचारी यहाँ काम कर रही है। तो इसीलिए ऐसा पति नहीं चुनना है कि आपको यहाँ रहना पड़े, जहां पति रहेगा वहां रहो आप। तो यहाँ उसका प्रवासी पति सालों बाद घर लौटा, और बहुत सारी तो खुश भी होती है, पति चला गया तो समस्या चली गई विदेश में, ठीक है, लेकिन वो जिंदगी नहीं होती है। जिंदगी वही है परमात्मा ने जहां जिसके साथ जो संयोग लिखा है, और वो आपस में संयोग बना रहे मरते दम तक, जिंदगी वो है, सुख का उसी का नाम है। तो उसका प्रवासी पति सालों बाद घर चला गया, तो यहाँ साल को आधार बनाया गया, इसलिए यह अधिकरण कारक का है। तो प्यारे दोस्तों, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ 2 प्रकार के हमारे आधार होते हैं, जिनको आधार लेके हम कार्य करते हैं। एक होता है कालाधिकरण, एक होता है स्थानाधिकरण। स्थान में हम किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप रजिस्टर पे लिख रहे हो तो रजिस्टर आपका आधार स्थान है। मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूं तो मेरा व्हाइट बोर्ड लिखने का स्थान है, ठीक है। तो आप छत से पे बैठ के पढ़ रहे हो तो छत आपका आधार है। आप कुर्सी पे बैठे हो, कुर्सी आधार है। आप बेड पे बैठ के क्लास ले रहे हो तो बेड आपका आधार है। आप चारपाई पे लेट के पढ़ रहे हो तो चारपाई आपका आधार है। तो जिस स्थान पर कार्य संपन्न हो उसे आधार कहते हैं। तो कार्य संपन्न रजिस्टर पे हो रहा है, स्मार्ट बोर्ड पे हो रहा है, तो ये क्या कहलाया? अपने आप में आधार। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे हम, इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन उसको करेंगे कल वाली क्लास में कंप्लीट, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल ये टॉपिक कंप्लीट करके एक हम नया टॉपिक ले लेंगे प्यारे दोस्तों। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद, ठीक है। थोड़ी सी मेरी तबीयत आज सही नहीं है, इसलिए मैं एनर्जी लगाना चाह रहा हूं, लेकिन बात बन नहीं रही है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल करेंगे, ठीक है। तो जो भी डाउट्स हैं आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, क्योंकि बोलने में दिक्कत हो रही है। वैसे आपके डाउट्स ले लेंगे तो कम बोल के हम बता देंगे आपको जी। हाँ, वैकेंसी आएगी रूबी, जरूर सितंबर में आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। जो भी नई नोटिफिकेशन है सितंबर अक्टूबर तक आ जाएगी जी। वेरी गुड, ठीक है। नहीं, जो भी डाउट्स हैं आप डाउट पूछ लिए। कई बच्चे मैसेज करते हैं, एक ही मैसेज को बार बार करते रहते हैं, उनको बता देंगे, ठीक है। वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, सितंबर में पुलिस का नोटिफिकेशन जरूर आएगा, यूपी पुलिस का। पहले ध्यान ये रखना है, जो कम वैकेंसी है, जैसे सब इंस्पेक्टर लिपिंग है, सब इंस्पेक्टर लेखा है, उसका नोटिफिकेशन जारी करेंगे वो। और जो हाइब्रिड पद्धति में उनको एग्जाम कराना है, उसका एक तरह से वो सारी चीजें सिस्टम को चेक कर लेंगे, ठीक है। आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू। संज्ञा सर्वनाम की स्थिति का बोध नहीं, स्थिति का बोध नहीं, संज्ञा सर्वनाम का आपस में संबंध बताते हैं जी जी। वेरी गुड, थैंक यू। देखो, ये बेफालतू के क्वेश्चन होते हैं, सर जी सिलेबस कब पूरा होगा, ठीक है, सिलेबस कितनी क्लासों में पूरा होगा, ये भी है। तो आपको कोई आदमी फालतू थोड़ा ही पढ़ाता है, टीचर की तो कोशिश होती है कि वो कम से कम क्लास में अपना सिलेबस पूरा करे। तो इसीलिए आप सिर्फ जितना आप पढ़ रहे हो उसमें अचीवमेंट हासिल करो, ठीक है। हाँ, जो भी कंफ्यूजन है वो आप पूछ सकते हैं जी जी। वेरी गुड। एग्जाम दिसंबर और जनवरी में होगा। अगर मैं यूपी पुलिस की और बाकी एग्जाम की बात करूं, दिसंबर जनवरी से पहले आप लोगों का एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा कि जो कम वैकेंसी है, जैसे
उपनिरीक्षक लेखा की, मतलब जिसमें टाइपिंग ओ लेवल का सर्टिफिकेट, टेक्निकल जो पोस्ट हैं, क्योंकि अब की बार यूपी पुलिस के अंदर या बाकी जो दूसरे हमारे एग्जाम हैं तमाम, हरियाणा का या दूसरे हैं, वो भी सारे एग्जाम जो हैं आपके दिसंबर के आसपास ही होंगे। सर आपसे पढ़ने के बाद मजा आ जाता है, चलो ठीक है, अच्छी बात है, आप सीख रहे हो इसका मतलब। जी जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, अधिगम में टाइम दर्शाता है बिल्कुल, क्योंकि आधार दो तरह के होते हैं, एक काल है, ठीक है, काल मतलब समय, तो वो समय को आधार बनाएगा। जैसे मैंने कहा कि मैं 3 मिनट में आ रहा हूं, मैं अभी जा रहा हूं, तो अभी क्या है, समय है, 3 मिनट क्या है, समय है, तो समय को आधार बना के वो कार्य कर रहा है। तो जिसको बेस बना के कार्य करे उसी को अधिकरण कहते हैं। अधिकरण मतलब आधार, आधार मतलब बेस, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बेस अब क्या बनाया, ये स्मार्ट बोर्ड बनाया लिखने का, आप किसको बेस बना रहे हो लिखने का, रजिस्टर को बना रहे हो। भाई आप खुद में करता हो, आपके हाथ में जो पेन है वो आपका करण है, आप जो हिंदी लिख रहे हो वो आपका कर्म है, और आप जिस रजिस्टर पे लिख रहे हैं वो आपका अधिकरण है। जी, ऑपरेटर का पेपर पहले होगा, वो नवंबर में, नवंबर से पेपर आपके शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जी जी, नहीं जितने भी क्लासें होती हैं सारी लाइव क्लासें होती हैं। रिकॉर्डिंग क्लासें कभी कैरियबल ऐप लाइव क्लास वाले बैच में देता ही नहीं है, वो किसी भी कोई भी टीचर हो और कोई भी कोर्स हो। रिकॉर्डिंग वाले ऑलरेडी हमारे बैच अलग होते हैं, मान के चलो कोई बैच है जो हमने लेके आए और उसके बाद भी बच्चों की लगातार रिक्वायरमेंट रही, और टीचर के पास टाइम ही नहीं है, वो फुली वो 12-12 14-14 घंटे पढ़ा रहे हैं। जो हमारी कोर टीम है कैरियबल की मेन टीम, उन सबके पास कम से कम 10 घंटे से लेके 14 घंटे तक का जो है शेड्यूल है, सुबह से शाम तक, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मिला के, तो फुर्सत ही नहीं है। अब मान के चलो नया बैच ला नहीं सकते, तो फिर उसी बैच का जो पहले हमने लिया है उसका रिकॉर्डिंग बैच निकालेंगे, और वो भी कह के रिकॉर्डिंग की फीस कम होती है। तो लाइव बैच में रिकॉर्डिंग क्लासें नहीं दी जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आपको दी भी जाती है तो टीचर पहले बता देता है। जैसे मान के चलो हम कोई सिलेबस करा रहे हैं, आपकी अचानक डेट आ जाए और हमें लगा कि हम 4-5 टॉपिक करा नहीं पाएंगे, तो फिर हम आपको पहले बोलेंगे जी ये हम लाइव पढ़ा रहे हैं और ये आपको रिकॉर्डिंग देंगे, तो पहले वो बोल के दी जाती है। इसलिए रोज ऐसे क्वेश्चन या कमेंट ना करें कि ये क्लास लाइव चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है। आपके टाइम पे सारी क्लासें आपकी लाइव ही चलती है। चलो जी, हाँ बाकी कल कर लेंगे इसको कंप्लीट। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद, कल मिलते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शाम को आपकी यूट्यूब की क्लास रहेगी अगर मेरी तबीयत ठीक रही तो, ठीक है, अदरवाइज फिर मैं ऑफ करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।